वीडियो सर आ गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी एक बार पहले अपना जो वीडियो है उसको ऑन करो एक बार। सभी स्टूडेंट्स एक बार अपना वीडियो ऑन करें सभी की सभी। बेटा कल आप क्लास ज्वाइन क्यों नहीं की थी? दिव्यांशु, अनवे, रोहन, आदित्य, बेटा कल आपने क्लास ज्वाइन क्यों नहीं की थी? सर पापा गांव चले गए थे, पापा मम्मी। अच्छा आदित्य बेटा आपको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? सर कल पापा घर पे नहीं थे। ऐसे तो अपना डेली का डेली बहाना हो जाएगा ना, एक है ना। अश्विनी, पायल, आवाज क्लियर आ रही है मेरे पास में? मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? यस सर। यस सर। कल कौन सी एक्सरसाइज कल चल रही थी अपनी? अश्विनी, कल आप क्लास में थे और मैंने आपको वर्क सेंड कर दिया, वर्क कर लिया सबने? एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट। किस किसने नोट कर लिया ये? दिव्यांशु, रोहन, यस सर। अश्विनी, होमवर्क कर लिया क्या आपने? श्वेता, अपना वीडियो ऑन करो एक बार। पायल और अश्विनी, मेरी आवाज आ रही है क्या पास में? यस सर। मैंने आपको वीडियो ऑन करने के लिए कहा ना भी? श्वेता, आवाज आ रही मेरी? यस सर। कल आप क्लास बीच में से कैसे मीटिंग आउट हुए थे आप? चलो अपना वीडियो ऑफ करो एक बार और म्यूट करो अपने आप को। तो कल की क्लास में अपने को ये चेक करना था कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा, लास्ट अपन ने डिस्कस किया था कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में अपनी क्लास का जब बेसिक टॉपिक स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मैंने आपको एक बात बताई थी, कौन सा? कि जो आपका रैशनल नंबर है, जो आपका रैशनल नंबर है वो किसकी फॉर्म में होगा? P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या थी आपकी कि Q नॉट इक्वल टू 0।
यानी क्यू की वैल्यू क्या नहीं होगी, 0 नहीं होगी। और यहाँ पे जो आपका p एंड जो q है, ये दोनों ही क्या है, आपके इंटीजर है। ये दोनों ही क्या है, आपके इंटीजर है। अब देखो, ये अपने बेसिक में स्टडी की थी। अब p अपॉन q की फॉर्म में कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? 2 डेसिमल नंबर है, कुछ डेसिमल नंबर है वो भी किसकी फॉर्म में होंगे, p अपॉन q की फॉर्म में होंगे। सबसे पहले इसका जो एग्जाम्पल है 4/5, ये नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 2.675, ये भी आपका रैशनल नंबर है। ये भी क्या है, आपका रैशनल नंबर है। वो पॉइंट में आ रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, 3 डिजिट तक ही आपका नंबर है, उसके बाद में ये नंबर आगे नहीं है। यानी पॉइंट के बाद में 3 डिजिट तक है और बाकी नंबर स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, 2.675। तो इसका मतलब इस नंबर को आप क्या कर सकते हो, p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। तो ये नंबर भी कौन सा है, आपका रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल। और इस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट कैसे करेंगे, अपने लास्ट की क्लास में स्टडी की थी कि 267 और इसके नीचे डिवाइड में 1 लगाओगे और पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट होगी उतने ही नीचे क्या आएंगे, आपके 0 आएंगे। तो ये किसकी फॉर्म में हो गया, p अपॉन q की फॉर्म में। अगर आप चाहो तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करोगे, इसको सेम डिजिट से इसको काट के डिवाइड करके। जैसे ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि जैसे यहाँ पे आ गया आपका कि 2.3333 ये आपका रैशनल नंबर नहीं है। और ये आपका रैशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद में नंबर रिपीट तो हो रहा है, लेकिन कब तक हो रहा है कोई पता है, कोई फिक्स है, कोई फिक्स नहीं है। यानी पॉइंट के बाद में जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इस नंबर को अपन क्या कर सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट के बाद में इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है। और जिस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते तो वो नंबर कौन सा होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट चीज, ये भी आपका इरेशनल होगा। अब मैंने लास्ट में एक बार बताई थी, कौन सा, कि 3.147 डॉट 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 डॉट, ये किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू है। तो पाई भी क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी पॉइंट के बाद में इसकी वैल्यू कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये फिक्स नहीं है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, वो कौन सा नंबर होगा आपका, कौन सा नंबर होगा आपका, इरेशनल नंबर। सेम ऐसा ही कौन सा नंबर है आपका, 2 है। कौन सा है, 2 है। अब बताओ, ये जो 2 है इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है, इनफाइनाइट हो रही है। इसकी वैल्यू भी क्या है, इनफाइनाइट है। √2 है, √3 है, √5 है। ठीक है, जो इस प्रकार की जो वैल्यू है वो सारे नंबर कौन से होंगे, आपके इरेशनल है। और जो √2 है, इससे जो √2 की वैल्यू है, वो √2 की वैल्यू जैसे पॉइंटों में अगर अपन बात करेंगे तो पॉइंटों में क्या होगी, 1.4123 डॉट डॉट डॉट। इसकी वैल्यू भी क्या है, इन्फिनिटी है। क्या है, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट चीज, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर कौन सा नंबर होगा, आपका रैशनल नंबर। जो नंबर परफेक्ट क्यूब है, वो नंबर भी कौन सा होगा, आपका रैशनल नंबर। तो आपके इरेशनल, जैसे ये नंबर आपका कौन सा है, इरेशनल है। ये नंबर कौन सा है, इरेशनल है। √3 ये कौन सा है, आपका इरेशनल है। लेकिन मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे, √4 ये नंबर कौन सा है, आपका रैशनल। क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, कि जिसका स्क्वायर रूट निकलेगा। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा,
2 और 2/1 किस में कन्वर्ट हो गया, p/q की फॉर्म में, और p/q की फॉर्म में कौन सा नंबर होगा आपका, रेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। तो एक तो कौन सा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और एक कौन सा, परफेक्ट क्यूब। ये दोनों जो नंबर आएंगे अगर रूट में आते हैं तो ये दोनों नंबर कौन से होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया क्यूब, यहाँ पे आ गया √8, √8। अब ये √8 है, क्या है आपका, ये √8 है। अगर अपने इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट नहीं आएगा। इसको मैं ज्यादा से ज्यादा कैसे लिख सकता हूँ इसको, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4 × 2, 4 × 2। अब इस 4 का स्क्वायर रूट तो निकल जाएगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और ये क्या हो गया आपका √2। तो अब भी देखो एक बार, ये √2 कौन सा है, इरेशनल, तो ये पूरा नंबर ही कौन सा हो गया, इरेशनल। अगर किसी भी नंबर के साथ में, अगर किसी भी नंबर के साथ में अगर √2, √3, √5, √7 यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर वो नंबर किसी नंबर के साथ में आते हैं तो फिर वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। जैसे ये आपका इरेशनल है। अब यहाँ पर आ गया 2√3, 2√3, तो ये नंबर भी कौन सा है, इरेशनल है। यहाँ पर क्यों, √3 कौन सा है, इरेशनल, तो ये पूरा ही कौन सा हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे √4 कौन सा है, रेशनल है, लेकिन यहाँ पे √8 ये कौन सा है, इरेशनल। क्यों, क्योंकि इसको अपन क्या नोट कर सकते हैं, 2√2, तो √2 कौन सा है, इरेशनल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैं इसी को ऐसा लिखूंगा, यहाँ पे रूट में 8 और यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पर क्या है लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यूब। देखो यहाँ पे ये चिन्ह है किसका है, एक तो ये साइन है आपका, ये किसका है, स्क्वायर रूट का, और एक ये जो साइन है ये किसका है, क्यूब रूट का। तो वो यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका क्यूब रूट। अब ये इसका क्यूब रूट क्या होगा, 8 होगा, सॉरी इसका क्यूब रूट क्या होगा, 2 होगा। तो अब ये नंबर कौन सा है आपका, रैशनल नंबर। तो यहां से मैं जो आपको डिस्कस करना है कि एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर और एक परफेक्ट क्यूब नंबर, ये दोनों के दोनों नंबर भी कौन से नंबर होंगे, आपके रैशनल नंबर होंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब कोई नंबर नहीं है तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, वो कौन सा होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया कि √2, √3, √5, √6, √7, √11 जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर वो किसी नेचुरल नंबर के साथ में आते हैं, प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई में, तो वो पूरा का पूरा नंबर ही क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। ठीक है ना। एग्जांपल देखो, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये नंबर आपका रैशनल है, इरेशनल है। आपको चेक करना है कि ये नंबर आपका रैशनल है या इरेशनल है। ये नंबर आपका रैशनल है या इरेशनल है। मैंने आपको क्या बोला कि √2, √3, √5, √7 ... बहुत सारे नंबर है ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं, इरेशनल नंबर है। कौन से नंबर हैं, इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल नंबर किसी नेचुरल नंबर के साथ में आते हैं, और नेचुरल नंबर के साथ में कैसे, प्लस में या माइनस में या मल्टीप्लाई में। अगर किसी के साथ भी ये इरेशनल नंबर आते हैं तो पूरा का पूरा कंप्लीट जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे आ गया 5√3, 5√3 ये आपका नेचुरल नंबर है, और ये कौन सा होगा, आपका इरेशनल है। इसके साथ में आ गया तो ये नंबर कौन सा है, इरेशनल। 24√5 ये नंबर भी कौन सा है, इरेशनल। 3√23, 3√23 ये भी कौन सा है, इरेशनल। 4 + √5 ये पूरा का पूरा नंबर कौन सा है, इरेशनल। ये मल्टीप्लाई में था, ये मल्टीप्लाई में है, लेकिन ये किस में है, प्लस में। तो अगर किसी भी नंबर के साथ में अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब अगर नंबर नहीं है तो फिर वो नंबर आपका कौन सा होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि यहां पर लिखा हुआ है 4, या फिर ये लिखा हुआ गया कि 2√4,
ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है? 2√4, 2√4 ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है? ये नंबर कौन सा है आपका? रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो √4 है इसका रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई में है ही, और इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। तो 2 × 2 कितना हुआ? 4, और 4/1 कौन सी फॉर्म में है आपका? P/Q की फॉर्म में है। तो इसी प्रकार आपको कुछ नंबर्स गिवन होंगे और आपको ये चेक करना होगा कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। आपको सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा। क्या करना होगा? उस क्वेश्चन को क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा, और उसके बाद में आप कंफर्म करोगे कि हाँ ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। सबसे छोटा से छोटा क्वेश्चन आपका यही है कि पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर रैशनल नहीं है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहां पर लिखा हुआ गया 2√2 + √3, 2 + √3 ये नंबर कौन सा है? रैशनल या इरेशनल? ये नंबर है कौन सा? इरेशनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √3 है, और √3 कौन सा होता है? इरेशनल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट है। इसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट अपन फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर मैं इसी क्वेश्चन को, अब ये नंबर कौन सा हो गया आपका? इरेशनल। कौन सा हो गया आपका? ये इरेशनल नंबर। लेकिन अब भी मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूंगा कि यहाँ पे आ जाएगा 2 + √3 ब्रैकेट बंद, और फिर यहाँ पे माइनस का √3 आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि ये पूरा का पूरा नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो फिर क्या करोगे? इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे। अब सिंप्लीफाई कैसे करोगे? कि सबसे पहले मैं स्क्वायर को हटाऊंगा, इसको ब्रैकेट को हटाऊंगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 + √3 और ये माइनस का √3। ये √3 किसका है? प्लस का। ये √3 किसका है? माइनस का। क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्या बच गया आपका? 2। और 2 कौन सा होता है? रैशनल। क्यों? क्योंकि 2 के नीचे क्या लगा सकते हैं अपन? 1 लगा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रैशनल नंबर। इस प्रकार से आपको सिंप्लीफाई करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो इसी का क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है √3 और फिर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2√3। मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? 2√3। अब आपको ये चेक करना होगा कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका रैशनल है या इरेशनल है। अब इसको भी क्या करना होगा? आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे? जैसे मैंने, ये आपका √3 है और ये 2√3 है, यानी ये √3 कितनी बार है? 2 टाइम्स, और ये कितनी बार है? 1 टाइम्स। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो देखो यहाँ पे 2 × √3 × √3, तो यहाँ पे 2 × √3 कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा आपका? 6। और 6 कौन सा है आपका? रैशनल नंबर। तो जो भी नंबर आपको पहले गिवन होगा उसको क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा, और उसके बाद में आपको बताना होगा कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन और है। कौन सा? जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि 2 + √7, 2 + √7 और फिर डिवाइड में लिखा हुआ है 2√7। ये लो। अब बताओ ये नंबर कौन सा है? रैशनल है या इरेशनल है? बताना पड़ेगा आपको। बस केवल अभी आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि रैशनल और इरेशनल बताना भी आपको। तो देखो यहाँ से इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? इसको फिलहाल अपने को सिंप्लीफाई करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपस में कैंसिल भी नहीं हो रहा। आप चाहो कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा और इस √7 को √7 से कैंसिल कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर वाला किस में है? प्लस में है। 2 + √7 है। अगर ये होता कि 2√7 और नीचे भी क्या होता है? 2√7, तो ये आपस में क्या हो सकता था? कैंसिल हो सकता था। या फिर ऐसा होता कि √7/2√7, तो √7 से √7 क्या हो जाएगा? कैंसिल ओवर 1/2। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका? 2 + √7 और नीचे क्या है? √7। ठीक है ना। तो ये नंबर कौन सा आपका? इरेशनल। और ये नंबर कौन सा है? रैशनल। ये नंबर कौन सा है? रैशनल। तो आपको नंबर्स के बारे में देखना होगा कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो 1 पॉइंट एक्सरसाइज जो आपकी 1.5 है, इस 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यही कह रखा है
कि आपको ये चेक करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर आपसे यही कहा जाए कि कौन सा नंबर रैशनल है कौन सा इरेशनल है, कर लोगे? अगर आपसे सिंप्लीफाई करवा करके फिर बाद में आपसे पूछेगा कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, तो इस टाइप के बेस की क्वेश्चन पहले आपको उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, सोल्व कर लोगे, और सोल्व करने के बाद बता दोगे हाँ कि सर ये नंबर रैशनल है और ये नंबर इरेशनल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो एक एक एग्जांपल उनमें से करते हैं। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 में आपको क्या चेक करना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल। आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है ना? तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन में ये है, एक एग्जांपल मैं आपका बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि 3 और फिर ब्रैकेट में 3 माइनस रूट 23, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और फिर ब्रैकेट के बाहर भी क्या लिखा हुआ है? माइनस का रूट 3। आपको ये चेक करना है कि ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले इसको क्या करोगे? देखना, चेक करना होगा कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो देखो यहां से 3 माइनस रूट 23 ब्रैकेट, और ये भी माइनस का है तो माइनस का रूट 23, ये माइनस का रूट 23 है, ये भी माइनस का रूट 23 है, तो कितने रूट 23 है? 2, तो वैल्यू किसमें आएगी यहाँ पे? 3 माइनस 2 रूट 23। अब देखो एक बार, ये 23 है क्या? ये रैशनल है, इरेशनल है? ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, तो ये कौन सा है फिर आपका? इरेशनल नंबर। तो ये पूरा का पूरा नंबर कौन सा होगा आपका? इरेशनल। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर बताना है। इसी प्रकार सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सिंप्लीफाई ईच। आपको सिंप्लीफाई करना है और फिर बताना है। सेकंड क्वेश्चन में यह है कि आपको सिंप्लीफाई करना है और फिर आपको क्या बताना है कि कौन सा नंबर आपका रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। या फिर ओनली सिंप्लीफाई करना है तो अपन सिंप्लीफाई इजी वे में कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट सिंप्लीफाई करना है 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, और फिर नेक्स्ट क्या है? 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3। अब देखो एक बार, रूट 3 रूट 2 है, रूट 2 रूट 2। अब चेक करो एक बार, 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 3 दोनों ब्रैकेट में है। अब सुनो, ये आपका बाइनोमियल और ये आपका बाइनोमियल, दोनों क्या करेंगे? इनको चिन्ह किसका है बीच में? मल्टीप्लाई है। इसको इससे क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 2 प्लस रूट 2 से, और फिर इस रूट 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो सिंप्लीफाई करोगे तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस का है तो प्लस आ गया, 3 इंटू रूट 2, फिर आगे प्लस 3 रूट 3 इंटू 2, और यहां पर जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2। करो मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 कितना हुआ? 6, 3 रूट 2 तो ये क्या जाएगा? 3 रूट 2। यहां पर देखो 3 रूट 2 है, रूट 3 और फिर 2 है, तो यहां पर भी क्या जाएगा? 2 रूट 3। अब यहाँ पे दोनों नंबर डिफरेंट है, यहाँ पे रूट 3 है और यहाँ पर क्या है? रूट 2 है। अगर यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 3 होता तो इन दोनों मल्टीपल क्या होता? 3, लेकिन एक रूट 3 है और एक रूट 2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई जाएंगे और एक रूट में हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पर क्या जाएगा? रूट 6। ये हो गया इसका सिंप्लीफाई। तो इस प्रकार से
आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और फिर उसका आंसर निकालना है। एक एग्जांपल और देखो इसका, देखो अगर चेक करोगे ना, अपने बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई किया है ओनली, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज आपको नोट करनी होगी। क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहले प्रॉपर्टीज ये है कि अगर रूट ए को रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट ए को अगर रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी। फिर सेकंड ये है कि रूट ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट में ए बी। इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई जाएंगे। और रूट में यहाँ पर दोनों नंबर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, यहाँ से दोनों का स्क्वायर हट जाएगा और ओनली केवल क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, तो ये टू प्रॉपर्टीज है, ये भी अपने इस चैप्टर में यूज आएगी। नेक्स्ट, इसी का एक एग्जांपल और लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में से एक क्वेश्चन उठाओ। क्वेश्चन है रूट में 5 और प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करना है। रूट 5 प्लस रूट 2 देखो का होल स्क्वायर है। अगर आपको याद है तो एक सर्व समीकरण है, अपनी एक आइडेंटिटीज है। कौन सी आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, रूट 5, b की वैल्यू कितनी है, रूट 2। आपको इस आइडेंटिटीज में आपको a की जगह a की वैल्यू पुट करनी है और b की जगह, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये लो रूट a, तो रूट a की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है, रूट में 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 2 है, इनटू a की वैल्यू कितनी है, रूट 5, इनटू b की वैल्यू कितनी है, रूट 2। नेक्स्ट प्लस b, तो b की वैल्यू रूट 2, तो रूट 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको। कैसे है, यहाँ पे रूट 5 है तो रूट 5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब रूट 5 इंटू रूट 5। देखो a और a रूट हट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 प्लस ये 2 है आपका, इंटू रूट 5 और रूट 2 कितना हुआ, दोनों मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे a और b दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे, तो 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, तो यहाँ पे जाएगा 2 रूट 10। और यहाँ पे रूट 2 का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा यहाँ पे 2, तो इसको यहाँ पे नोट कर दो, 5 प्लस 2 रूट 10 और प्लस 2। अब ये 5 है और ये 2 है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 7 प्लस 2 रूट 10। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा और फिर चेक करना होगा क्योंकि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन हैं ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इरेशनल नंबर्स हैं। किससे हैं, इरेशनल नंबर। जब अपन इरेशनल नंबर की स्टडी करेंगे उस टाइम पे ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे अपन। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो एक बार फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रैशनलाइजेशन। अच्छा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना होगा, जो नंबर है वो किसकी फॉर्म में होगा, p अपॉन q की फॉर्म में होगा। जो नंबर है वो p अपॉन q की फॉर्म में होगा, उसमें जो डिनोमिनेटर है q उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। और रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे वो अपने को आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले रैशनलाइजेशन क्या करेंगे, और रैशनलाइजेशन किसका, अगर वो डिनोमिनेटर का पूछेगा तो डिनोमिनेटर का कर सकते हैं, अगर रैशनल का पूछेगा न्यूमरेटर का पूछेगा तो न्यूमरेटर का अपन क्या कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3,
इसमें जो आपका डिनोमिनेटर है इसका क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो इसका रैशनलाइजेशन कैसे करोगे कि जो रूट में जो 3 है इसी को ही इसी नंबर से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को क्या कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां से इसका हो जाएगा 1 इंटू √3 और यहाँ पे √3 इंटू क्या हो जाएगा √3। तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका √3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 3। ये क्या हो जाएगा इसका रैशनलाइजेशन। क्या हुआ इसका ये रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा जैसे यहाँ पे आ गया 5/√7, 5/√7 इसका रैशनलाइजेशन करना है मेरे को, किसका, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करोगे तो रैशनलाइजेशन क्या होगा कि डिनोमिनेटर को अगर डिनोमिनेटर से करेंगे तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर सिंपल ओनली 1 ही डिजिट आ रही है तो यहां से जाएगा आपका 5/√7 इंटू यहाँ भी √7 और यहाँ भी √7, किसे √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। करो यहाँ से मल्टीप्लाई इसको, तो ये हो जाएगा 5√7 और √7 इंटू √7 कितना हो जाएगा 7। ये होगा इसका रैशनलाइजेशन, किसका, √7 का। नेक्स्ट एक नेक्स्ट जो टॉपिक अपना इसी पे रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन कौन सा होगा। एक सिंपल क्वेश्चन ये होगा। अब क्वेश्चन कौन सा आ गया कि जैसे यहाँ पे आ रहा है 1/2 प्लस √3। अब इस बेस पे क्वेश्चन आ गया 1/2 प्लस √3, इसका क्या करेंगे अपन, तो डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे। तो कैसे करोगे, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन जब अगर प्लस में है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से। कैसे, 2 माइनस √3 और यहाँ पर भी क्या होगा 2 माइनस √3। जो प्लस का साइन है उसको किससे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो अगर 1 से, अगर ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम ये आएगा, तो 2 माइनस √3। अब नीचे देखो ये a किस में है, प्लस में, और ये a किस में है, माइनस में। अब आपको पता होगा अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी कौन सी आइडेंटिटीज है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको क्या नोट करेंगे अपन, a² माइनस -b², a² माइनस b²। तो बताओ ये आइडेंटिटी अपने को याद रखनी है। अब a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है √3। आपको इसके अंदर a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो। तो a की वैल्यू कितनी है 2 है, यहाँ पे साइन किसका है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। नेक्स्ट, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे 2 माइनस √3 अपॉन 1, ये इसका आंसर। तो रैशनलाइजेशन करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। रैशनलाइजेशन क्या करोगे, जब इस ओनली 1 ही डिजिट होगी नीचे, अगर 1 ही डिजिट नीचे होगी तो ओनली 1 डिजिट से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और सोल्व कर लोगे। सपोज करना अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया 3rd एग्जाम्पल में 7/2√7, अगर ऐसा आ गया तो अब क्या करोगे, अभी सेम वही होगा क्या कि इसको भी किससे मल्टीप्लाई 2√7 से और इसको भी किससे मल्टीप्लाई 2√7 से। अब देखो 7 इंटू 2 कितना हुआ 14, ये जाएगा √7। नीचे 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 और √7 इंटू √7 क्या हो जाएगा 7। अब देखो 14√7 नीचे 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। अब ये 2 से 1 और ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया और इसका आंसर कितना आ गया 7√7/2। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। तो 3 क्वेश्चन तो इस बेस पे हो गए। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका कि अगर यहाँ पे 1/2 प्लस या 2 माइनस आएगा, तो अगर 2 प्लस आएगा तो उसको ऊपर नीचे किससे माइनस से, 2 माइनस, या अगर माइनस में आएगा तो ऊपर नीचे किससे प्लस से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और फिर इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो इसका।
एक बार सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करें, सभी के सभी स्टूडेंट्स फटाफट से अपना एक बार वीडियो ऑन करें। सभी स्टूडेंट्स अपना वीडियो ऑन करें एक बार फटाफट से। ये जो आज का टॉपिक मैंने जो समझाया है सबके समझ में आ गया? श्वेता, आपकी आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. अश्विनी, दिव्यांशु, Yes, sir. आदित्य, यस सर। ओके। अब देखो एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, अपने नोटबुक में करने हैं। एक्सरसाइज 1 पॉइंट, सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे, सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 5 ये आपको अपने नोटबुक में करने हैं।